अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। टॉपिक है बेटा आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये है टॉपिक जो आज हमारा है ये कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट जो बेटा है यानी कि जिसका नाम है NaCl, its chemical name is sodium chloride. It is also called common salt or table salt. Occurrence. It occurs in the following methods. Number first, seawater. It is obtained from seawater mostly found in Mumbai and Chennai. मुंबई एंड चेन्नई में ज़्यादातर मिलता है क्योंकि आप देखेंगे जो सीज होते हैं ज़्यादातर वो मुंबई से फ्लो करते हैं और चेन्नई में भी फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल सकते हैं सी वाटर में। दूसरा अगर आप देखेंगे ये रॉक सॉल्ट से भी मिलता है। It is also found as solid deposits of the various parts of the world. जैसे बेटा आपको मालूम है रॉक सॉल्ट में ज़्यादातर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इन मंडी बेटा कहाँ पे आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है, हिमाचल प्रदेश। और बेटा एंड इन खेवरा, KHEWRA, खेवरा इन पंजाब। ये पाकिस्तान में आता है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा इसको हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं लैब में, लेकिन वहां पे ज़्यादा कमर्शियली प्रिपेयर नहीं किया जाता है।
तो ध्यान रखिएगा बेटा, थर्ड प्रिपरेशन है इन लेबोरेटरी it is also prepared in laboratory। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, NaOH को हम ट्रीट करते हैं HCl के साथ, ये बेस है, ये एसिड है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये देगा हमें NaCl प्लस H2O प्रॉपर्टीज में। तो बेटा प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाएगा इट इज a transparent say it is a colorless crystalline solid its melting point is melting point is 820 degrees centigrade। Third one, it is slightly hygroscopic in nature। तो जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, ये उसको मतलब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और वेट हो जाता है। तो ये इसकी मतलब ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। इट इज वेरी मच soluble in water। Fifth, action with acids। एसिड्स के साथ अगर देखेंगे, यानी कि हम NaCl को लेंगे यहाँ पे H2SO4 को, ये देगा हमें NaHSO4 प्लस इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, HCl बनाएगा। यह सोडियम बाइसल्फेट। तो यहाँ पे Na ने एक H यहाँ पे निकाला तो वो चला गया HCl के साथ। सिक्स्थ वन, एक्शन विद AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये रिएक्ट होता है, जैसे NaCl प्लस AgNO3। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, मैंने आपको ये सिखाया है, पढ़ाया है उधर। ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है। ये देगा इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, AgNO3। ये NaNO3 प्लस इसका Ag और Cl, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसको हम एरो नीचे की तरफ दिखाते हैं, PPT, वाइट प्रेसिपिटेट इसका बनता है। तो बेटा अगर देखेंगे इसके बगैर भी इसके बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज है, यानी कि यूजेस है। ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट है। तो अगर देखेंगे जो डाइट है हमारा, तो इसमें ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो बेटा जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये किस काम में आता है, ये एज प्रेजर्वेटिव, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को अगर हमने प्रेजर्व करके रखना है तो हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड आपको मालूम है, इसके बगैर भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप देखेंगे तो ये जो सोप हम बनाते हैं उनमें ये यूज़ होता है। तो बहुत सारे इसके और फ़ायदे हैं, लैब रेजेंट भी ये यूज़ होता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो बेटा अब हम लास्ट पे जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएंगे। ये
कुछ बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जा सकते हैं, ये छोटे क्वेश्चन भी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 1-2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपने थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। बेटा जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है? पहले इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। बेटा इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कास्टिक सोडा प्रिपरेशन। It is prepared in laboratory। कैसे प्रिपेयर होता है? लेबोरेटरी में प्रिपेयर होता है ऐसे। NaOH plus HCl, 2 times NaOH, 2 times HCl will give us, सॉरी यहाँ पे हमने पहले 2 times NaOH, ये NaCl लेना है हमने, twice NaCl। तो यहाँ पे हमने ये क्या लिया है? ये HOH हमने लेना है, HOH 2 times, ये देगा हमें 2 times NaOH, 2 times Na, 2 times OH। अब यहाँ पे निकल जाएगा H2 और प्लस Cl2। H2 और Cl2 यहाँ पे 2 गैसेस निकलते हैं। प्रॉपर्टीज में छोटा सा ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। It exists in transparent crystalline form। Exists in transparent crystalline form। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, it is also found in pellet form। तो बेटा अगर आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, ये इसके पैलेट्स होते हैं। इस वनंची कश्मीरी में हम उनको बोलते हैं पत्र हिस्सा आसन। तो बेटा ये पैलेट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। और ये जो ये पैलेट्स होते हैं, अब ये पैलेट फॉर्म में क्यों? क्योंकि ये हाईली वोलाटाइल होता है। अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तो ये वोलाटाइल ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा मतलब वोलाटाइल ही हो जाएगा, तो फिर नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। It is highly volatile in nature। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, में यूज होता है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NaOH प्लस HCl
will give us NaCl plus H2O. Next, fourth one, it is used in manufacture of soaps and detergents. For fifth, it is used in manufacture of डाइज. जो डाइज होते हैं उनमें भी ये काम आता है. सिक्स्थ, it is used in manufacture of paper industry. Seventh, it is used as laboratory reagent. तो बेटा और भी बहुत सारे इसके यूजेस है. ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस और प्रॉपर्टीज थे इसके, तो पूछा जा सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर 2-3 मार्क्स का भी ये पूछा जाएगा तो इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए काफ़ी है. तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड्स थे जिनको हमने आज फिनिश किया है. तो इसके साथ ही हमने आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो हमने आज फिनिश किया है. तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा हालात ठीक रहे और इंस्टीट्यूट फिर से खुल गया तो वहाँ पे हम देखेंगे. अगर कोई क्वेश्चन आपको रह गया होगा तो हम उसको वहाँ पे फिर से देखेंगे. और बेटा या जो भी जहाँ पे भी कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला आगे अगर कोचिंग सेंटर्स फिर से ओपन हो गए तो हम वहाँ पे देखेंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे. बाकी मुझे लगता है कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है अगर आप इसको अच्छे से गौर से आप मेडिटेट करेंगे घर पे तो इंशाअल्लाह ताला सबके सब क्वेश्चन आप करेंगे एग्जामिनेशन में. तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.